में जो सामने तुम्हारी परिस्थिति आएगी उसका तो तुम सामना करेंगे ना। घर में कोई बीमार होगा तो तुम उसको दवा नहीं देंगे या उसकी सेवा नहीं करेंगे। बोलो बीमार होता ही नहीं है आत्मा में कोई। ऐसे रुखी सूखी आत्मा तो नहीं समझनी है ना। कई लोग आत्म ज्ञान को समझ नहीं पाते। आत्म ज्ञान का मतलब है अंदर में ज्ञान की सच्ची समझ। और वो सच्ची समझ लेकर के जब तुम व्यवहार में बैठे तो कई व्यवहारिक कार्य सामने आएंगे, लेकिन वो भी तुमको कर्ता भाव से रहित तो करके तुम कर्ता भाव में आके करेंगे तो उसमें तुम्हारे अंदर विक्षिप्तता आएगी। लेकिन ज्ञानी से भी कर्म तो सारे दिन में होता ही है। कर्म के बिना तो कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं बैठा है। जब ये शरीर मिला है तो इससे कार्य होते हैं, लेकिन कार्य करने वाला कौन है, कैसे इंद्रियों द्वारा कर्म हो रहे हैं, लेकिन मैं करता नहीं और कर्म का अहंकार नहीं करता है। तुम कर्म करके उसका अहंकार करेंगे। मैं इतना कर्म करता हूँ, मेरे बिना ये काम नहीं होगा, मेरे बिना वो काम नहीं होगा, मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, मेरे बिना सृष्टि नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। चले गए राजा महाराजा चले गए तो भी सृष्टि चली। कार्य तो किसी के बिना भी चलता है, लेकिन जो भी कार्य तुम्हारे से हो रहा है वो ये समझो ये तुम्हारी एक अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को सजा देनी हो तो उसको बंद कर दो एक कमरे में कि आज सारा दिन तुम कुछ नहीं कर। इससे बड़ी सजा और कोई नहीं। जेल में बंद कर देते हैं लोगों को तो जेल में क्यों बुरा लगता है? सारा दिन घर से निकलने की आदत है, घूमने की आदत है, काम करने की आदत है। वहां तो रोटी भी पक्की पकाई मिलती है। कटघरे में कोई रोटी डाल जाएगा उसको, अब अच्छी मिलती है या बुरी मिलती है वो बात अलग है, लेकिन मिल जाती है। उसको वहां फुल्का थोड़ी पकाना पड़ता है। तो कार्य नहीं करना तो बड़ी सजा है, लेकिन कर्म करे तो नहीं कर्मी होना है। ये तुम्हारा धर्म है। जिसके सामने जो कर्म है वो उस कर्म को प्रेम से करे, अपनी प्रसन्नता के लिए करे, बोझ समझ के नहीं करे। तुम घर का काम भी अगर बोझ समझ के करेंगे तो पागल हो जाएंगे, भारीपन आ जाएगा। सुबह से सोचना शुरू करेंगे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ज्ञानी के अंदर जो सामने कर्म आता है वो होता जाता है। करना है ये भाव नहीं आता है। करूंगा, मेरे बगैर नहीं होगा, ऐसा कोई विचार नहीं चलता है। तुम्हारा कर्म के साथ साथ विचार भी चलता है, इसलिए तुमको कर्म थका देते। तुम कर्म से बोझल हो जाते। तुम चिंताएं भी करते, आगे की चिंता, पीछे की चिंता। कल कुछ हो गया तो उसका दिमाग चलेगा, कल कुछ क्या हो जाएगा उसके लिए दिमाग सोचेगा। बीत गया तो भूल जाओ। जो बात कल हो गई हवा हो गई। शब्द सबके हवा में उड़ गए। तुमने कैच करके अंदर क्यों रखे? अपने को भारी नहीं बनाओ, अपने को टेंशन में नहीं रखो, तनाव नहीं रखो अपने दिमाग में। ज्ञानी तनाव मुक्त है, वो किसी चीज का तनाव नहीं रखता है। तुम इम्तिहान भी देंगे तो पास होंगे कि फेल होंगे, अच्छा होगा कि बुरा होगा, फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
ये नौकरी अच्छी होगी कि नहीं होगी, फिर ऑफिसर अच्छा होगा कि नहीं होगा, अब ये काम छोड़ दे, अब ये काम कर ले। तो तुम सारा दिन कर्म के साथ साथ विचार भी करते रहते, दो काम चलते हैं तुम्हारे। हम कहते हैं बुद्धि स्थिर रहे, मन स्थिर रहे, पहिया चलता रहेगा। हर पहिए को चलने के लिए बीच में कील होती है, वो स्थिर होती है, उसके ऊपर से पहिया चल रहा है। अब वो स्थिर नहीं होगी तो पहिया कैसे चलेगा? वो भी घूमेगी, पहिया भी घूमेगा, तो एक दिन पहिया ही बाहर निकल जाएगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मन को स्थिर रखो, चित्त के सदाई पंजे स्थिर अडोल रखो। अपने चित्त को हमेशा स्थिर रखो, अडोल रखो। चित्त जे अडोल का जो आनंद अमर चखो। जब चित्त अडोल रहेगा तुम्हारा, डोलायमान नहीं होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? आनंद अमर, अमरता का आनंद तुमको मिलेगा। डोलायमान चित्त के जेतु करने पलक है। एक पल के लिए भी अगर तुम अपने चित्त को डोलायमान करते हैं तो तूफान में दुनिया जे मुझने मिसल कर, दुनिया के तूफान में तुम तिनके की तरह ऐसे 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 घूमते रहोगे। तुम्हारे ख्याल ऐसे ऐसे घूमते रहे, दिमाग में तूफान चल रहा है विचारों का, तो फिर चिंता आ जाती है, वो चिंता ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अब क्या होगा, कैसे हो गया, जो हो गया वो भी अच्छा हो गया, जो होगा वो भी अच्छा होगा। सब बात में वेरी गुड लिखो। जो ईश्वर ने किया उसमें भलाई है, मेरी उन्नति के लिए ही किया होगा। दुख आया या सुख आया, लाभ आया या हानि हुई, मान हुआ या अपमान हुआ, अपने अंदर की परख हो गई। अपमान में भी हमारी परख हुई, यदि देहाध्यास पड़ा है। अपने अंदर का कच्चापन हमको पता चला, अभी हमको और मजबूत होना है। चिंता कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने आप से पूछ के देखो, इसलिए चिंता कर रहा हूं। मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हरी करे, मुझे तो चिंता हो। चिंता रखोगे तो दुख भी साथ आ जाएगा। कभी दुखी हो तो देख लेना कोई ना कोई चिंता आ गई हो, कोई ख्याल आ गया होगा, इसीलिए दुखी हो। ज्ञानी दुख सुख से परे हो जाता है, क्योंकि कोई चिंता नहीं है, चिंतन में रहता है ब्रह्म की। एक चिंता है, एक चिंतन है। चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, वो अपनी शरण में ले लो राम। जब हम राम की शरण में आ जाते हैं तो मेरी सब चिंताएं मिट जाती, कोई चिंता बचती नहीं। चिंतन में चले गए, तुलसीदास को ठोकर लगी, पत्नी ने शब्द कहे तो वो एकदम से घर से निकल गया। जब पत्नी ने ये शब्द कहे इसको कि हाड़ मास की देह ममता से इतनी प्रीत, हाड़ मास के शरीर से तुमने इतनी प्रीत की है, इस आदि जो राम ने तो हुक्म को भी, अगर इसकी आधी प्रीत भी तुम परमात्मा से रखते तो तुम भवसागर से तर जाते। तो उसको अंदर से प्रेरणा मिली। कई लोग बोलते हैं वो पत्नी से पीड़ित हो गया, पीड़ित नहीं हो गया, प्रेरित हो गया। तुम लोग पीड़ित नहीं हो, कोई कुछ कहता है तुमको अंदर दुख होता है तो पीड़ित हो गए, पीड़ित नहीं हो, प्रेरित हो जाओ। कोई कुछ भी कहे उससे प्रेरित हो जाओ। इसने एक धक्का मारा, तुम्हें आगे बढ़ो।
टिकट की लाइन में खड़े हैं, पीछे से लोग धक्का मारते हैं, धक्का मारते मारते हम टिकट विंडो तक पहुंच जाते हैं। दुनिया वाले धक्के मारते रहते हैं, जहां जहां अटकते हो, जहां जहां मुंह करते हो, एक धक्का लगता है। वो धक्का लगा लगा के तुमको परमात्मा तक पहुंचा दे, तो अच्छी बात है। उनसे प्रेरित हो जाओ। जैसे ही उसको प्रेरणा मिली, प्रीत रखनी है राम से, अंदर से ही भजन निकला, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अब मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ, क्या करूं? जिस पत्नी से इतना मोह रखा, वो कहती है हाड़ मास से रख, तो निकल गया परमात्मा की भक्ति में, कहाँ पहुंच गया? इतनी बड़ी रामायण लिख ली, इतना बड़ा ग्रंथ तैयार हो गया। आज दुनिया कितना रामायण को महत्व देती। ज्ञान तो अंदर था ही, लेकिन जब किसी से प्रेरणा मिली तो वो ज्ञान प्रस्फुटित हो गया अंदर से। तो ज्ञान स्वरूप तो तुम भी है। ये सारी दुनिया तुमको जब धक्के देती है, प्रेरित करती रहती है। ये भाई से मिला, बाप से मिला, माँ से मिला धक्का, रिश्तेदारों से मिला, संबंधियों से मिला, सत्संगियों से मिला, जिससे भी मिला, बोलो और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। छोटा बच्चा होता है ना, तो गिर जाता है, तो रोना शुरू कर देता है, करता है। फिर जब माँ उठाती है, अरे नहीं बेटा देखो खाली चींटी मार दी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा खुश होके फिर चलता है। लेकिन बड़ा गिरता है तो उसको कोई नहीं बोलता अरे चींटी मार दी। बड़ा गिर के खुद ही खड़ा हो जाता है, अरे गिर गए आप, चोट लगी क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा ऐसा झाड़ के खड़ा हो गया, फिर चल पड़ा। घर आके भले देखेगा कहीं चोट तो नहीं लगी, तो फिर अपने को आइडेक्स लगा देगा या दवा लगा देगा, या खून निकल रहा है तो पट्टी बांध लेगा। वो ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं कि बेध्यान हो जाएगा, लेकिन उस टाइम तो जल्दी से उठ के खड़ा हो जाएगा और कपड़े झाड़ के एकदम चलना शुरू करेगा। इधर उधर देखेगा, किसी ने देख तो नहीं दिया, अरे इतनी भारी थी गिर गई, देखो उठ गए, फिर चल दिए। कोई भी धक्का देता है, कोई भी हालत आती है, फटाफट कपड़े झाड़ो, फिर उठ के खड़े हो जाओ, फिर चलो अपनी मंजिल पर। मंजिल तो गहरी दूर है, पर जाना जरूर है। ध्यान में अपने टारगेट रखो, कहाँ पहुंचना है। बीच में बाधाएं आती है, कंपटीशन होता है, कोई तुमसे तेज भाग रहा है रेस में, कोई पीछे हो रहा है, ध्यान मत दो, तुम अपना टारगेट दे, तुम्हें कहाँ पहुंचना। कॉलेज में जाते हैं इतने स्टूडेंट्स पढ़ने आते, सब तो एक से नहीं होते, कोई पढ़ने में कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं, कोई हमसे भी होशियार होते हैं, तो उनसे हम सीखते हैं। फिर इम्तिहान में तो हमें खाली अपनी कॉपी देखनी, इधर उधर झांकते रहेंगे तो हम अपना इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। दिमाग में होता है हमको राइट आंसर लिखना है, राइट आंसर लिख के हमको पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अपना ही ध्यान है ना, अपने में ही वृत्ति है। दूसरा क्या लिख रहा है, दूसरा गलत लिख रहा है कि अच्छा लिख रहा है, दोस्त है या दुश्मन है, वो ध्यान ही नहीं देता। तुम भी इस मंजिल पर आए हो, इस राह पर आए हो, तो फकत अपनी तरफ ध्यान दो, सिर्फ अपने को देखो, अपने आगे बढ़ने की कोशिश करो, इधर उधर देख के टाइम वेस्ट मत करो। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई ऐसा क्यों कर रहा है, कोई वैसा क्यों कर रहा है, इतने दिन ज्ञान सुना है फिर ऐसे क्यों कर, अरे जैसे मर्जी है, सुना ही तो है, कौन से उत्तीर्ण हो गए सारे, सभी चल रहे हैं। किसकी स्पीड कैसी है, किसी की स्पीड कैसी है, सभी रेस में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं घोड़े,
कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, लेकिन एक दिन सब मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हैं। चाहे कोई नंबर भी ना मिले, लेकिन आखिर तो वहीं तक छूते तो जरूर है। बैठ तो नहीं जाते रास्ते पर, रेस कोर्स में जाके रेस में अपना मंजिल तक पहुंच जाते। तो हमारा भी जो लक्ष्य है अपने दिमाग में उसको आगे रखो। What's your aim? अपने को जानना है, who am I? मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या शरीर मिला है प्रारब्ध के हिसाब से, एक दिन पूरा हो जाएगा। फिर जिस कार्य के लिए मिला है वो कार्य करना है। ऑफिसर ने गाड़ी दी क्लर्क को, जाके ये काम कर क्या, तो उस गाड़ी से अगर खाली फैमिली को घुमाता रहा, काम किया ही नहीं, तो शाम को तो ऑफिसर की डांट पड़ेगी कि हमारा काम किया कि नहीं किया। क्या किया? खाली फैमिली घुमाते रहे। तो हम भी दुनिया में आए हैं, ईश्वर ने ये कार दी है, मनुष्यदेही दी है, तो इससे तुमको अपना काम पूरा करना है। तो खाली घर बना लिया, फैमिली बना ली, उनकी चिंताएं कर ली, उनको घुमा दिया, फिरा दिया, उनके काम पूरे कर लिए, और जो अपना काम था वो किया ही नहीं। जो अपने को जानना था, कभी तो शांति में बैठते दिमाग चलता है आखिर में क्या हूं। ये तन तो बदल रहा है रोज, बचपन था, अभी जवानी है, अभी बुढ़ापा आएगा, फिर एक दिन मर जाएगा। अधूरे पैदा हुए, अधूरे जिए, अधूरे मर गए। हर बच्चा अधूरा पैदा होता है ना, पूर्ण तो नहीं पैदा होता है। भाई हाथ है उसको, लेकिन अभी खा नहीं सकता है, तो अधूरा हुआ। पैर है और अभी चल नहीं सकता है, मुख है अभी बोल नहीं सकता है, तो अधूरा ही तो हुआ। दिमाग है पर समझ नहीं सकता है, आंख है पर पहचान नहीं पाता ये मेरी माँ है या बाप है। धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे इसको ये बातों का पता चलता है, लेकिन फिर भी पूर्णता तो नहीं प्राप्त हुई। कितनी बातों का ज्ञान अभी उसको नहीं है, कितनी चीजों का नॉलेज नहीं है। अपने आप को कोई पूर्ण मानता? अभी समझो तुम कितने बड़े भी हो गए, अभी हम तुमसे पूछते हैं कि तुम अपने को पूर्ण समझते हो, तुम बोलेंगे नहीं, अभी इस बात में कच्चे हैं, अभी मोह भी आता है, अभी द्वेष भी होता है, अभी राग भी होता है, अभी इच्छा भी होती है। तो जान रहे हो ना अपने अंदर की वीकनेस को, पता है तुम्हें इन बातों में तुम अधूरे हो। तो अधूरा व्यक्ति खुश कैसे रहेगा? तुमको होना तो पूर्ण है ना, मंजिल तो ये है कि तुम्हें पूर्णता को प्राप्त करना है। कई मनुष्य तो अंत तक भी अधूरे ही रह जाते, मोह ममता छूटती नहीं है, इच्छा छूटती नहीं है, प्रभु प्राप्ति होती नहीं है, कार्य पूरे होते नहीं है। कितनी भी उम्र हो जाए, भाई आपके सब काम पूरे हो गए? नहीं, अभी तो बेटे की शादी रह गई है, अभी तो ये काम रह गया, अभी तो वो काम, सबके काम अधूरे पड़े। अच्छा, ज्ञान में आते हो, गुरु बोलता है अच्छा आप ज्ञान में पूर्ण हुए? नहीं, अभी इसमें भी अधूरे। कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह हो जाता है, कभी इच्छा हो जाती है। चाहते हो पूर्ण होना, डिमांड है तुम्हारी कि हम पूर्णता को प्राप्त करें, लेकिन पूर्ण हुए नहीं हो। पूर्ण पुरुष हुए बिना पूर्ण आनंद भी नहीं आए। चाह है कि मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त करूं, तो पूर्णता को प्राप्त हो जाओ ना। जो भी अंदर में तुम्हें अपनी कमजोरियों का पता चल रहा है, उनको तुम जान रहे हो। ज्ञान के बाद जान सकते हो, पहले तो इसी को ही जीवन समझ रहे थे। खाना है, पीना है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, विषय सुख लेने हैं, फिर इनके फर्ज धर्म पूरे करने, फिर मर जाना है, बस इसी को ही मंजिल समझ के बैठे थे। लेकिन अब गुरु ने बोला ये कोई मंजिल नहीं है, ये तो पशु भी कर रहे हैं। खाई भोजन जने औलाद पशु भी खूब जानता, ये पशु भी यही कार्य कर रहे, तुम भी यही कार्य कर रहे। तो पशु में और तेरे में क्या अंतर है? अगर मनुष्य जन्म मिला है, उसमें तुमको परमात्मा ने
विवेक दिया है, विवेक के साथ विचार दिया है, फिर गुरु के पास आते हो तो गुरु तुम्हारे मन में वैराग्य को उत्पन्न करता है कि सब जग चलन आप किसनाई कीजिए दोस्ती। जिनको अपना बना के बैठे हो, जरूरी नहीं है ये तुम्हारे साथ अंत तक निभा पाए, या तुम इनके साथ अंत तक निभा पाओ। पति पत्नी है, साथ में रहते भी हैं, जरूरी है कि अंत तक निभा पाए। जरूर दोनों में से एक पहले चला जाए, या हे अर्जुन तुम्हें ये छोड़ जाएंगे या तुम इनको छोड़ जाओ, उसमें तो अधूरापन लगेगा ही। जब चला जाता है पति तो लड़की कहती मैं अकेली हो गई, उसको साथी बना लिया था। पत्नी चली जाती है तो वो अकेला हो जाता है, फिर कहते अच्छा चलो इसको दूसरी शादी कराते। कोशिश करता रहता है उस अधूरेपन को भरने की, लेकिन भरता नहीं है। क्या भी मिल जाता है उसको, दुनिया जहान की चीजें मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए, तुम्हें पदार्थ मिल जाए, और फिर भी तुम कभी अपने को पूर्ण नहीं समझते। बंगला मिल गया, मोटर मिल गई, गाड़ी मिल गई, फिर भी फलाने के पास तो ये है, ये मेरे पास नहीं है। बाकी बेटी नहीं है, बाकी अच्छी बहू नहीं है, बाकी अच्छा घर नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है, सबकी बाकी रह जाती। जब पूर्णता में आओ, 100 डिग्री पर पहुंचेगा पानी तो बॉयल होगा। उससे पहले तुम कितना भी गर्म करो, 99 तक भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता है। तो तुम भी तो पूरा 100 डिग्री तक पहुंचो ना, आनंद तो तब आएगा। जीवन में परिवर्तन तो तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोशिश तो कर रहे हो, मेहनत से चल रहे हो, लेकिन उस तक पहुंचा है। और फिर जो जो खोट है, इसमें तुम्हें कमजोर होने की जरूरत नहीं है। ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है तो कमी को दूर करने की कोशिश करो। अगर कहते हो मोह है तो मोह को हटाने की कोशिश करो, क्योंकि सदा न संग सहेलियां सदा न काला किस। जिनसे मोह रख के बैठे हो ये हमेशा तो नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, ये तो बिछड़ने वाले हैं। ये तन भी नहीं रहेगा साथ, जो तन उपजो संगी ये भी संगी न होया। जागले रे मन जागले कहाँ गाफिल सोए। जब ये तन भी तेरा अपना नहीं है तो फिर कौन तेरा? यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले घड़ी पर, गुरु बोलता है यहाँ शांति से बैठ के 2 श्वास आराम की तो ले लो, सच को तो जान लो। जिस सच के लिए जानने के लिए तुमको मंशदेही मिली, और किसी योनि में तुम इस सच को नहीं जान सकते। सिर्फ एक मंशदेही उत्तम में उत्तम बोली गई। God made man into his own image, own likeness, own reflection. परमात्मा ने हूबहू तुम्हें अपने जैसा बनाया, और सबसे अधिक शक्तियां एक मनुष्य को ही मिली। इंसान के पास इतनी शक्ति हाथी को वश कर सकता है, शेर को वश कर सकता है, सर्प को वश कर सकता है, बिच्छू को वश कर सकता है। सबसे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, बिल्कुल हूबहू अपने जैसा ही तुमको बनाया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव भी अविनाशी ही बोला, जीव को कम नहीं बोला, क्योंकि ईश्वर का ही अंश है। तो अंश है तो क्या हुआ? एक ब्रेड का स्लाइस भी तो ब्रेड है, पापड़ का टुकड़ा भी तो पापड़ है, दूध का गिलास भी तो दूध है। चाहे पतीले में दूध है चाहे ग्लास में दूध है, तो दूध क्वालिटी तो वही है। तुम्हारी क्वालिटी और ईश्वर की क्वालिटी तो एक ही है। बूंद की क्वालिटी और सागर की क्वालिटी तो एक है, और बूंद को सागर में मिलना पड़ेगा, नहीं तो बूंद अधूरी रह जाएगी, सूख जाएगी, धूप लगेगी, सूख जाएगी, और सागर में मिलेगी तो अमर हो जाएगी।
इसीलिए गंगा में वेग है कि मुझे सागर तक पहुंचना है। जब सागर में समा जाती है तो सागर में जीना शुरू करती है। तब मृत नहीं हो गई, खत्म नहीं हो गई, सागर हो गई। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हुए, विशाल हो गई। गंगा नहीं रही लेकिन सागर तो हो गई। उसका पानी तो समाप्त नहीं हुआ, उसमें मिल गया, फिर जीवन मिला उसको, फिर गंगा बन गई, फिर लाखों को फायदा दे रही है, फिर हजारों शहरों से आ रही है, जहां जहां से निकलती तीर्थ स्थान बन जाता है। वहां लोग उसमें नहा रहे हैं, वहां उससे लाभ ले रहे हैं, वहां उसको पूज रहे हैं, वहां उसकी पवित्रता प्रकट होती है। बादलों के रूप में निकलती है तो पता नहीं कितने शहरों में वर्षा कर देती है। वर्षा करके फिर तुम्हारे लिए अनाज की उत्पत्ति करती है। कार्य तो चलता रहता है। ब्रह्मज्ञानी भी समाप्त नहीं होता है। बादलों के रूप में आता है, फिर हर शहर में पहुंचता है, सब शहरों में पहुंच के सबका उद्धार करता रहता है। युगे युगे हे अर्जुन मैं प्रकट होता हूँ। ऐसा कभी टाइम नहीं है जब भगवान नहीं है। तुम नहीं रहेंगे एक दिन, लेकिन भगवान तो रहेगा। तो कभी बादलों के रूप में, कभी हवाएं उसको कहां खींच के ले जाती, कभी पहाड़ों पर पहुंच जाता है, फिर पहाड़ों पर बर्फ जम के बैठ जाता है, फिर वो पिघलता है, फिर पानी बनता है, यमुना बनी, गंगा बनी, फिर बहाव आया, फिर सींचा खेतों को। कार्य चलता रहता। कार्य कभी खत्म नहीं होता। पूर्णता के बाद भी कार्य तो होता रहेगा। कई लोग समझते पूर्ण हो जाएंगे फिर काम खत्म। काम नहीं खत्म, काम तो शुरू। जैसे कल किसी ने बोला भाई सतगुरु मिले तो बंधन टूटे, तो सतगुरु मिल गया तो अभी हमारे बंधन तो छूट जाएंगे, अब हमारा काम खत्म। भाई सतगुरु मिला तो एडमिशन मिला, अब एडमिशन मिला तो पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई खत्म। उस दिन से तो पढ़ाई तुम्हारी स्टार्ट हो गई ना। आज एडमिशन, कल इम्तिहान। एडमिशन तो मिल गया, तुम्हें सतगुरु मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा स्कूल मिल गया, उसके बाद काम खत्म हो गया क्या? हमारी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गई, मेरे को ना अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा नौकरी मिल गई, काम खत्म हो गया क्या? नौकरी में रोज जाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, तभी तो तनख्वाह मिलेगी। काम नहीं करोगे, नौकरी मिल गई बस, अब घर बैठ जाओगे क्या? आप ये बताओ, कोई भी तुम्हें लक्ष्य मिला तो लक्ष्य के बाद तुम्हारा कार्य प्रारंभ हुआ या खत्म हो गया? बल्कि और शुरू, और लगन से बढ़ो, और अच्छी तरह से कार्य करो, और सफलता को हासिल करो। गुरु मिला तो गुरु करे आप समान, तो आप समान हुए। देखो तुम्हारे में और गुरु में क्या डिफरेंस है। पूरा सतगुरु भेटिया तब पूरी हुई युक्त, फिर असमिया कलमिया खामतिया विचारों मुक्त। तो भेटिया मतलब जब मिला तो तुलना करो। तुम थोड़ी थोड़ी बात में रोते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में फील करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में मोह आता है, थोड़ी थोड़ी बात में इच्छा होती है, उसको तो नहीं होती। तुलना करके देखो, उसकी और अपनी तुलना करो। वो हर हालत में मुस्कुराता है, शांत रहता है, मजे में रहता है, आंसू नहीं मारता है, चिंता नहीं करता है, सोच विचार नहीं करता है, तरबियत नहीं करता है। हम क्यों करते हैं? तुलना की कभी? गुरु को रीड करो, बुक्स मत रीड करो। तुम तो किताबें पढ़ेंगे, कापियां पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, बोले पुस्तक डाल पानी में। गुरु मिला तो पहले गुरु को पढ़ो, उसको जानो वो क्या है। वो ब्रह्म तत्व में है तो तुम जीव तत्व में क्यों है? तुम अपने को छोटा क्यों मान रहे, क्यों जर्रा समझ रहे हैं, क्यों अपने को कम जानता है? और अगर कम जान रहे हो तो मन तो सच बोलता है, चलो
फिर क्या कमियां हैं, छाटो ना उसको ठीक करो। जो पेंटिंग बना रहे होते हैं वो देखते हैं बार बार खड़े होके दूर से, अब इस पेंटिंग में बाकी क्या कलर मिलाएं, बाकी कैसे इस पेंटिंग में पूरी जान आए। घर बनाते हो तो घर को देखते हो, उसमें रंग रूप कराते हो, अरे यहाँ दाग क्यों छोड़ दिया, यहाँ कलर मैच नहीं किया, यहाँ ये कंट्रास्ट ठीक नहीं, पूरा देखते हो ना। काम कराते समय भी देखते हो, मकान बनवाते समय भी देखते हो, तो जीवन बनाते समय भी तो देखो क्या इसमें अधूरापन रह गया है तुम्हारे, क्या कमी रह गई है, क्या खोट रह गया है, कौन सा खोट रह गया है खोट तेरे मन में, तो फिर भगवान से दो, खोट निकालो। जो कमियां तुमको नजर आ रही है, इतनी दृष्टि तो गुरु तुम्हारी खोल देता है, विवेक तुम्हारा जागृत कर देता है कि तुम्हारे में और गुरु में क्या कमी है। वो अकेले जी सकता है, तुम क्यों नहीं जी सकते? तुमको किसी के साथ की जरूरत क्यों पड़ती? योगी ऋषि मुनि अकेले जाके तप करते। तुम भी जब अकेलापन मिले तो बोलो मैं बड़े आनंद में हूँ, आए मैं अकेली सारे घर में। अकेलापन बड़ा दुखी करता है। कोई मिले ना, उससे बात करें, उसे हंसे बोले प्यार करें। क्यों दूसरे से तुम कोई भी मजा लेना चाहते हो? ज्ञानी दूसरे से मजा नहीं लेता है, न इंद्रियों से मजा लेता है, न पदार्थों से मजा लेता है, न घर से मजा लेता है, न व्यक्ति से, न वस्तु से, किसी और चीज से मजा नहीं लेता है। वो मजा अपने से लेता है। मजेदार मैं खुद हूँ। मिश्री किसी से मिठास उधार मांगती है क्या? मैं कड़वी हूँ तो मुझे मीठा कर दो। प्रभु जी मैं तो जीव हूँ, बंदा गंदा हूँ, तुम भगवान कर दो। दादा ने बोला यू आर ऑलरेडी गॉड, मैं क्या तुमको भगवान कर दूं? तुम तो भगवान पहले से है, बल्कि भूल चुके हो। भरम हुआ था, भरम बुलाना। राजा का लड़का भीलों के संग में पल गया तो भील बन गया। जब वजीर ने देखा, बोला अरे ये तो शक्ल से तो बड़ा राजकुमार लगता है। भीलों को बुला के पूछा भाई ये कौन है? तुम्हारा बेटा है? बोला नहीं हमारा नहीं है। भीलों की शक्ल और राजकुमार की शक्ल और। बोला ये तो हमने पाया था बच्चा, कोई उसको चुरा के ले गया था, फेंक दिया था। अब वो बच्चा पल के बड़ा हो गया तो भील अपना कहने लगे, वो भी अपने को भील मानने लगा। जब वजीर ने कहा नहीं तू भील नहीं है, तो राजकुमार है, तो वजीर की मदद से वो राजा तक पहुंच गया। उसको याद कराया तू राजा है। अब निश्चय तो उसको करना है ना कि मैं राजा हूं। जो भील वाला स्वभाव था वो बुलाना पड़ेगा उसको, भील वाले संस्कार हटाने पड़ेंगे। जो अब तक तुम्हारे अंदर जीव भाव के संस्कार आ गए, मैं मेरा बना लिया तुमने, झूठ सच करने लगे, वैर विरोध करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ तो ब्रह्म ज्ञानी कहलाओ, एक तरफ तो दुखी हो जाओ। एक तरफ गाल पे हाथ रख के चिंता में बैठ जाओ, आज बड़ी चिंतित हूँ, आज तो मेरे को रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? चिंता लग गई मुझे, उसका ख्याल आ गया। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। दादा ने बोला कुछ भी सोचना तेरा धर्म नहीं है। क्यों सोचते हो? अरे सोचा सोचना वही जे सोची लखवा। लखवारी भी बैठ के सोचो तो तुम्हारा सोचा तो कभी नहीं होता, अपना सोचा कभी ना होता। तुम सोचो आज हमें जाना है, अचानक पैर मुड़ गया, प्लास्टर बंद गया, अब घर बैठना पड़ा। सोचा तो तुमने कि पहुंच रहा हूं, नहीं पहुंचा। तो तुम अपने लिए प्लानिंग करते क्यों है? गॉड हैज प्लान फॉर यू। परमात्मा ने तुम्हारा प्लान कर दिया।
अभी उसके कोई अगेंस्ट टूट जाएगा, तुम उसके प्लान में राजी हो जाओ। तुमको खाली बैठ के पिक्चर देखनी है, डायरेक्टर ने फिल्म बना दी है,